तो आसमान पर सब्ज धूमदार सितारा तुलू हो गया। क्या दुनिया एक बार फिर से 5000 साल पीछे जाने वाली है? 5000 साल पहले आखिर ऐसा क्या हुआ था जो एक बार फिर अब होने जा रहा है? कोरोना वायरस जैसी बीमारी का इससे क्या ताल्लुक़ है? ये वो सवालात हैं जिन पर माहिरीन फ़ल्कियात सर जोड़कर बैठ गए हैं, लेकिन लोगों को इसके बारे में कुछ इल्म नहीं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज हम किसी आम सितारे की नहीं बल्कि उस सितारे की बात करेंगे जिसने इंसानियत को जहालत से निकाल कर इल्म की रोशनी में लाकर खड़ा कर दिया था। क्योंकि अगर ये मौका हाथ से निकल गया तो हम क्या हमारी आने वाली लाखों नस्लों को भी ये सितारा देखना नसीब नहीं होगा। दोस्तों, आसमान पर एक ऐसा सब्ज धूमदार सितारा नमूदार हो चुका है जो कि सूरज से आधे साइज़ का है। यकीनन ये बात आप नहीं जानते होंगे कि ये सितारा कौन सा है जो दुनिया को एक बार फिर से 5000 साल पुराने दौर में ले जा सकता है। टेक्नोलॉजी और साइंस की बुलंदियों को छूने वाले इंसानों के लिए एटलस नामी कोमेट खला में पैगाम दे रहा है। माहिरीन फ़ल्कियात ने जब इस सितारे को देखा तो वो जान गए थे कि ये वही सितारा है जो 5000 साल पहले माजी में ज़मीन के बहुत ही करीब से गुजर गया था, और इसकी चमक और रोशनियों ने सारी दुनिया का तमद्दन और तहजीब बदल कर रख दी थी, जिसने इंसानों को तारीख से निकाल कर उजालों में लाकर खड़ा कर दिया था। मगर अब ये सितारा दुनिया को फिर से अंधेरों में गुरूर करने तो नहीं आ रहा। इस सोच ने हर एक को इस सार में डाल दिया है, और ये महज एक इत्तेफाक नहीं है। ज़रा सोचें, दिसंबर में जब कोमेट आसमान पर नमूदार होता है तो चाइना में कोरोना की वबा फूट पड़ती है, और अब तक वो पूरी दुनिया में फैल चुकी है। अब देखना होगा कि दुनिया एटलस नामी कोमेट की वजह से बड़े इनकलाब से दो चार होने वाली है, और इनकलाब बर्बादी का होगा या फिर अंधेरे का, और वो कैसा होगा। 28 दिसंबर 2019 में माहिरीन फ़ल्कियात की एक टीम हवाई में मौजूद माना लवा में कायम 0.5 मीटर ऊंचे रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के जरिए आसमान की दूरबीनी के दौरान आसमान में मौजूद ऐसे एस्टेरॉयड की तलाश कर रही थी जिसके मुस्तकबिल में ज़मीन से टकराने के इम्कानात बहुत बढ़ सकते थे। एटलस स्काई सर्वे का काम ऐसे ही एस्टेरॉयड का पता लगाकर कुछ महीनों पहले अलर्ट सिस्टम जारी करना है। इस दिन स्काई सर्वे के दौरान अर्सा मेजर यानी 7 चमकदार सितारों की तरफ माहिरीन फ़ल्कियात की नज़रों में स्पेस में दूर से आती हुई एक अनजान चीज़ खटकती है। उस दौरान ये तकरीबन पोस्ट्री में 99.6 अपैरेंट मैग्नीट्यूड की हालत में थी, यानी ये बेहद धुंधली थी। इसे खुली आंखों से देख पाना बेहद मुश्किल था, क्योंकि इंसानी आँख पोस्ट्री में 6.5 तक की अपैरेंट मैग्नीट्यूड की चमक पैदा करने वाली चीज़ों को ही देख पाती है। लेरे बेनी वो पहला शख्स था जिन्होंने इस ऑब्जेक्ट की पहचान एक कोमेट के तौर पर की। कोमेट यानी ऐसा सितारा जिसकी दुम भी हो। साल 2020 के फरवरी और मार्च के आखिर तक आते आते इस पर रिसर्च की गई। शुरुआती ऑब्जर्वेशन में कोमेट एटलस की चमक में माहिरीन फ़ल्कियात ने बहुत बड़ा फ़र्क देखा कि कोमेट अपनी चमक बढ़ाता जा रहा है। अब उसकी सूरत हाल कुछ यूँ है कि टेलीस्कोप के ज़रिए देखने पर यह सब्ज़ रंग में नज़र आ रहा है। उसकी मल्टी कलर टेल यानी धूम तकरीबन 3.3 मिलियन किलोमीटर तक की लंबी है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कोरोना वायरस के मुतल्लिक नासा ने बड़े इंकशाफ किए। कोरोना ने हमारी ज़मीन को बड़ी तबाही से बचा लिया है। सियालकोट से कश्मीर और भारत से हिमालय नज़र आना शुरू हो गया है। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये सूरज के डायामीटर से तकरीबन 2 गुना ज़्यादा चौड़ी है। हालांकि इसकी धुंध ज़मीन से साफ तौर पर नज़र नहीं आती, पर अलग ग्लासिस फिलामेंट को सितारों के दरमियान साफ तौर पर देखा जा सकता है। साथ ही 2 अप्रैल 2020 को माहिरीन फ़ल्कियात ने इस कोमेट में जारी एक ख़ास बात को नोटिस किया। उन्होंने देखा कि ये कोमेट फ्रेगमेंट इवेंट से गुजर रहा है, यानी इस तारे के टुकड़े हो रहे हैं। 9 अप्रैल 2020 को इसकी चमक में माहिरीन ने दोबारा होती तब्दीली को नोटिस किया। माहिरीन फ़ल्कियात के मुताबिक एटलस कोमेट 2020 के सबसे चमकदार ऑब्जेक्ट का है, जब ये अपने सबसे वीक अपैरेंट मैग्नीट्यूड तक पहुंचा था, जो कि पोस्ट्री में 7 था, लेकिन अब भी ये 9 मैग्नीट्यूड के आसपास है। इसको इस वक्त आप टेलीस्कोप की मदद से कैंपलोपेस नामी सितारों के एक रिफ्यूज़ ऑब्जेक्ट के तौर पर देख सकते हैं। माहिरीन फ़ल्कियात के मुताबिक ये कोमेट टुकड़ों में टूट चुका है, जिसकी वजह से शायद ही इसकी चमक में अब इजाफे को देखा जा सकेगा। लेकिन ये हमारे लिए परेशान होने वाली बात नहीं है। चाहे इसकी चमक में इजाफा नहीं हो रहा, लेकिन अब 15 अप्रैल से 20 मई के दौरान शायद ये आपको खुली आंखों से भी नज़र आएगा। उसका ज़मीन से फासला तकरीबन 11,68,55,706 किलोमीटर तक का होगा। उसके बाद 31 मई के बाद ये सूरज के सबसे करीब से गुजरेगा। सूरज से इसका कम से कम फासला तकरीबन 3,73,99,500 और 18.25 किलोमीटर का होगा। दरअसल 6 अप्रैल 2020 को माहिरीन ने इंटरनेट टेलीग्राम के ज़रिए
یہ رپورٹ کیا تھا کہ دسمبر اور جنوری میں ہوئی تحقیق میں پتہ چلا ہے کہ اس کا آربیٹل پیریڈ 4000 سے لے کر 5200 سالوں کا ہو سکتا ہے۔ اس دوران اس کا سورج سے فاصلہ جہاں دور ترین 662 اسٹرونومیکل ہو سکتا ہے، وہیں قریب ترین فاصلہ سورج سے محض 0.25 ایسٹرونومیکل کا بھی ہو سکتا ہے۔ اپریل کے آخری دنوں میں جس دن نیا چاند بھی نظر آئے گا، یعنی جس دن رمضان کا چاند نظر آئے گا، اس دن یہ سورج سے تقریباً 17 ڈگری کے زاویے پر زمین کے سب سے نزدیک سے ہوتا ہوا گزر جائے گا، اور آپ اس کو سورج غروب ہوتے ہی اسی طرف دیکھ سکتے ہیں، یعنی مغرب کی طرف۔ اور 31 مئی کے آتے آتے جب یہ سورج کے سب سے قریب سے گزرے گا، تب یہ سورج سے 12 ڈگری کے زاویے پر توحرت نامی ستاروں کے جرمٹ کی طرف نظر آئے گا۔ کچھ ماہرین کا ماننا ہے کہ اس کومیٹ کا تعلق 1843 کے عظیم کومیٹ سے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کا مدار اسی کے جیسا ہے۔ ماہرین فلکیات کا ماننا ہے کہ یہ دونوں کومیٹ کائنات کے ابتدائی دنوں میں پیدا ہونے والے ایک بہت بڑے کومیٹ سے الگ ہوئے تھے، اور یہ ایٹلس نامی دمدار ستارہ اب سے 5000 سال پہلے طلوع ہوا تھا۔ اس دوران اور بھی بہت سے دمدار ستارے طلوع ہوتے رہے ہیں، لیکن ایٹلس کا حجم اور رنگ ثابت کرتا ہے کہ یہ 5000 سال پہلے آنے والا وہی ستارہ ہے جس نے انسان کو جنگلی اور غار کی زندگی سے نکالا تھا۔ اس نے شکار اور خونخواری چھوڑ کر زراعت کو اپنایا تھا۔ دنیا پھر سے زراعت اور سادہ زندگی میں بڑی نوع انسان کی بقا دیکھنے لگی ہے۔ اب جب یہ ستارہ پوری دنیا کو اپنی روشنی دکھا کر غائب ہو جائے گا تو اگلے 5000 سال بعد طلوع ہوگا۔ اس سے پہلے اس کے گیسز کے اخراج کے انسانوں کی سوچ پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، اس کا اندازہ بہت جلد ہو جائے گا۔ تو اب آپ انتظار کریں اس کومیٹ کو دیکھنے کے لیے، اور دعا کریں کہ آپ 20 اپریل سے 5 مئی کے آس پاس رات کو آسمان میں اس کومیٹ کو دیکھنے والے خوش نصیبوں میں شامل ہو جائیں، کیونکہ اگر یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو ہم کیا ہماری آنے والی لاکھوں نسلوں کو بھی یہ ستارہ دیکھنا نصیب نہیں ہوگا۔ جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس کا ان باؤنڈ آؤٹ باؤنڈ اور بیٹل پیریڈ 4000 سے 5000 سالوں تک کے درمیان کا ہے۔ بہرحال اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا، اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیں تاکہ مزید اس طرح کی انفارمیٹو ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔